मरने के लिए सब मरते हैं, हमने भी मरना है, आप भी मरते हैं, लेकिन मर करके जाओ तो कुछ अच्छा करके जाओ कि जो सब याद करें। और उससे अच्छा कार्य किया उनकी धर्म पत्नी जी ने, उनके पुत्रों ने, सगे संबंधियों ने, आप लोगों ने। स्वर्ग को तो उन्होंने अपने प्राप्त किया, लेकिन उनके शरीर त्यागने के पश्चात भी आप लोगों ने मिलकर के उनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाई। तो इससे क्या है, बोले 21 पीढ़ियों का तक जो है उद्धार हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, जब ये पशु बुद्धि मन में आए कि मैं मरूंगा तो उसे त्याग दो। उसे छोड़ दो। हजारों संत बैठे थे, सुखदेव जी वहां से उठ करके चले गए, सारे संत वहां से उठ करके चले गए। राजा परीक्षित जो है परमात्मा का चिंतन करने लगे। तक्षक आया, अब जैसे मार्ग अर्ध मार्ग में आया, एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण आए, उन्होंने बहुत सारा धन जो है तक्षक ने बहुत सारा धन उनको दिया। कहा कि महाराज आप यहां से चले जाइए, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो तक्षक के विष से राजा परीक्षित को बचा सकते थे। लेकिन मृत्यु के समय किसी को बचाना ये बहुत बड़ा उपकार नहीं है। सबसे बड़ा उपकार है कि कोई यदि प्राण त्याग रहा है तो उसे उपदेश दो, सुंदर ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन उसे सुनाओ कि किस प्रकार से इस शरीर से जो है मुक्ति मिले। ये ज्ञान जो है उसे देना चाहिए। उसके बाद तक्षक आया, सूक्ष्म रूप धारण करके तक्षक सभा के मध्य में आया। जैसे राजा परीक्षित के सम्मुख पहुंचा, उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी थी कि देखना है कि तक्षक आता कहां से है। लेकिन तक्षक एक छोटे से कीड़े का रूप धारण करके एक फल के अंदर बैठ करके आया। अब जैसे राजा परीक्षित के सम्मुख आया, उसने अपना स्वरूप क्या है, बोले विकराल बना दिया। राजा परीक्षित को डस लिया। उसका जो राजा परीक्षित का जो शरीर था वो भस्म हो गया, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वो पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया। सारे सर्पों को यज्ञ में स्वाहा करने लगे, स्वाहा करने लगे। तक्षक भी भयभीत हो गया, वो इंद्र के सिंहासन पर जाकर के लिपट गया। उसने कहा मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणों ने देखा कि तक्षक आ नहीं रहा है, तो उन्होंने इंद्र के सिंहासन के सहित जो है तक्षक को जैसे यज्ञ में स्वाहा करना चाहा, तो उस समय आस्तिक मुनि आए। उन्होंने कहा सर्प यज्ञ को रोक दो। जन्मेजय को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, कहा कि बेटा, जो वैष्णव भक्त होते हैं वो हिंसा के बदले कभी हिंसा नहीं मांगते, हिंसा नहीं करते, इसलिए इस यज्ञ को रोक दो। तो आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोक दिया, सर्पों की जान बचा दी। इसलिए आज भी जब कभी सर्प मिलता है, कोई सांप मिलता है, तो आस्तिक 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 3 बार कह दो तो सर्प अपने आप मार्ग छोड़ देता है, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और सर्प को कभी मारना भी नहीं चाहिए, सांप को कभी मारना नहीं चाहिए, वो भूमि पुत्र है, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग देखे मैंने, वहां सांप दिख जाए तो यहां से ऐसे जाते हैं जैसे गोली जाती है, तो सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है सांप। सबसे अत्यधिक संतुलन जो प्रकृति में बनाता है वो सांप बनाता है। यदि सांप न होते तो हम भी जीवित न होते। तो इसलिए सांप को क्या है, बोले कभी मारना नहीं चाहिए। उसके बाद सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कहा भगवान, हमने सुना है कि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय देखा, तो भगवान अभी तक जो है प्रलय तो हुआ नहीं, सो मार्कंडेय ऋषि ने कौन सा प्रलय देखा?
आप जो है हमें बताइए। तो तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान, मार्कंडेय ऋषि ने कोई प्रलय जो है, मार्कंडेय ऋषि के समय में कोई प्रलय नहीं हुआ, उनके मन में थोड़ा अभिमान हुआ, सो भगवान ने उन्हें जो है प्रलय दिखा दिया कि प्रलय होता क्या है। कि करार बिंदीन पादार बिंदम मुखार बिंदी विनिवेशयन्तः वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कि भगवान ने माया की करार बिंदेन पदार बिंदम, भगवान ने मुख खोला और आकर्षण किया। किसका? बोले मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि क्या है, भगवान के मुख में प्रविष्ट होकर के सीधे जो है पेट में चले गए। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि पूरी पृथ्वी क्या है, जलमग्न है। एक नन्हा सा बालक बट के पत्ते के ऊपर बैठ करके करार बिंदेन पादार बिंदम, हाथ से क्या है अपने पांव के अंगूठे को पकड़ करके मुख में रखा हुआ है। विनिवेशयन्तम, सोया हुआ है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद की बाकी झांकी को जब मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि जो बट के पत्ते के ऊपर सो रखे थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे, उस जलमग्न पृथ्वी के ऊपर तैर रहे थे, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में रखा हुआ था। तो मार्कंडेय ऋषि ने प्रार्थना की कि भगवान, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो केवल आपका चिंतन करना है। सो भगवान ने मुंह खोला और मार्कंडेय ऋषि क्या है बाहर निकल गए, पानी में गिर गए। मार्कंडेय ने कहा भगवान, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति का वरदान दीजिए। उसके बाद भगवान शिव के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को भक्ति का वरदान मिला। कि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अब आइए द्वादश स्कंद को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। एक क्षण जो है परमात्मा का चिंतन करें कि जब भी मन में पाप आए तो उस समय क्या है, बोले परमात्मा का चिंतन करो। सीताराम सीताराम जो है उस समय कहते रहना। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
थे उसी अवस्था में क्या है रहना चाहिए। परमात्मा जैसा रखे वैसे ही रहो, कभी अभिमान मत करो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर रंग नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ पे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि राम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए,
संग राम रंग 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 रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो परमात्मा जिस अवस्था में आपको रखे, तो परमात्मा जिस अवस्था में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें चाहे महलों में रखें, उस अवस्था में रहना चाहिए। आशा किसी से मत रखो, आशा रखनी है तो परमात्मा से रखो और किसी से मत रखो। सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो आगे की चर्चा हम फिर करेंगे, थोड़ी देर बाद करते हैं। यहाँ पर हमारे परम सम्माननीय उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी आए हैं। जो हमारे जो सांसद हैं महारानी लक्ष्मी जी, महारानी जी जो हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में नरेश बंसल जी यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से बंसल जी का स्वागत सत्कार करें। बंसल जी के साथ में श्री गोविंद अग्रवाल जी भी आए हैं, उनका भी जय जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उनके छोटे भाई हरिवंशल जो सिंचाई विभाग में एसडीओ हैं, उत्तराखंड शासन से यहाँ पर आए हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत सत्कार किया जाए। अब यहाँ पर बंसल जी आए हैं शहीदों के सम्मान में। जो कार्य हमारे रौतेला जी करके गए, स्वर्गीय श्री अजय सिंह रौतेला जी,